आपकी भी फेसबुक प्रोफाइल पर ये वाला प्रॉब्लम आ गया है, प्रोफाइल हैज सम इशू। इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर यहाँ पर ये येलो की जगह ग्रीन होता है, यहाँ पर अभी ये येलो एरर शो कर रहा है, यहाँ पर अगर ग्रीन राइट टिक आ रहा है तो समझो आपकी प्रोफाइल 100% सही है, आपकी प्रोफाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट वहीं पर अगर यहाँ पर ये येलो एरर आ रहा है, इसका मतलब है आपके प्रोफाइल में कोई ना कोई एरर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, उसको आपको सही करना पड़ेगा। अगर वो सही नहीं करोगे तो आपकी फेसबुक प्रोफाइल डिलीट हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है, डिसेबल हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसको सही कैसे करते हैं, ये प्रॉब्लम आती कैसी है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं। देखो, फेसबुक पर आप कोई भी स्टोरी ऐड करते हो, आपने गलत स्टोरी ऐड कर दी तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। गलत फोटो अपलोड कर देते हो, गलत रील्स अपलोड कर देते हो, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। लाइव आते हो, लाइव में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो, गाली वगैरह देते हो या कुछ भी गलत करते हो लाइव आके, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। साथ ही फेसबुक पर आप किसी को उल्टी सीधी कमेंट कर रहे हो, वो उस पर रिपोर्ट मार देता है, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। साथ ही कोई आपको फेक कॉपीराइट मार देता है, कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड लगा देता है फेक, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। अब आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है या नहीं किया है, ये कैसे पता लगाए और ये आपको क्या क्या इससे प्रॉब्लम होगी, क्या क्या आपके नुकसान हुए हैं इसकी वजह से, सब कुछ डिटेल्स में हम जानेंगे। डिटेल्स में जानने के लिए आपको करना क्या है, देखो यहाँ से आपको बैक कर देना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। यहाँ पे देखो आपको 3 डॉट देखने को मिलेगी, 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। देन ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको आएगा प्रोफाइल स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक करते हो तो जो आपकी प्रोफाइल का स्टेटस होता है वो पूरा यहाँ पे शो करता है, जिसमें ये बोल रहे हैं योर प्रोफाइल नीड्स योर अटेंशन, सी हाउ यू कैन हेल्प फिक्स एनी इशू एंड प्रिवेंट ए रिट्रैक्शन। हमारी प्रोफाइल पे कुछ रिट्रैक्शन लग रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आ रखी है, किसकी वजह से, जो कि हमें ये प्रॉब्लम आई है, प्रोफाइल हैज सम इशू। अब ये प्रॉब्लम कैसे आई है, चलिए पता लगाते हैं। क्या आपने कोई गलत पोस्ट की है, गलत रील्स अपलोड की है, गलत कमेंट की है या गलत स्टोरी लगाई है, अब ये कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है कंटेंट रिमूव, क्योंकि फेसबुक आपका कंटेंट रिमूव करता है तभी ये प्रॉब्लम आती है। गलत कमेंट करते हो तो कमेंट रिमूव करता है। यहाँ पर हम पता लगाएंगे क्या कॉपीराइट आया है हमारे कंटेंट पे या फिर हमें कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड पड़ गया है। तो सिंपली आपको कंटेंट रिमूव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये बता रहा है वी रिमूव योर स्टोरी। हमने फेसबुक पर कोई गलत स्टोरी लगाई है और फेसबुक ने उस स्टोरी को रिमूव कर दिया है। जो कि हमने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें लिंक भी डाला था, फेसबुक को लगता है कि ये गलत जॉब है, गलत जॉब को हम प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, तो फेसबुक ने इसको हटा दिया है, इसको रिमूव कर दिया है। हो सकता है आपने कोई गलत रील्स अपलोड किया है, फेसबुक ने रील्स रिमूव किया हो आपका, या फोटो रिमूव किया हो या कमेंट रिमूव किया हो, तब इस तरीके से यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपने क्या मिस्टेक किया है। हमारी जो मिस्टेक है हमारे सामने है, वो है गलत स्टोरी। आपने क्या गलत अपलोड किया था जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर जाएगी। और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट का, सिंपली आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करके रिव्यू कर देना है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको कर रखा है, रिव्यू के जो डिसीजन है वो यहाँ पर आ चुका है। और जिन लोगों ने नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन शो कर रहा होगा, आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करके रिक्वेस्ट कर देना है। जब आप रिक्वेस्ट कर दोगे तो सीन क्या होगा, अगर आप सही हो, बाय मिस्टेक फेसबुक ने डिलीट कर दिया है, तो आपकी जो पोस्ट है, आपकी रील्स है, आपकी स्टोरी है, वो वापस आ जाएगी और आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी रिक्वेस्ट यानी कि अपील करने पर। बट अगर आप गलत हो तो ये रिमूव नहीं होगी, फेसबुक आपको बता देगा। अब हमारे केस में हमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं पड़ा है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड पड़ गया है हमारे अकाउंट पे। जो लगा है वो लगा है कम्युनिटी स्टैंडर्ड, ये बता रहा है फ्रॉड एंड स्कैम का हमारे ऊपर लग गया है कम्युनिटी स्टैंडर्ड। अब कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, ये कैसे हटेगा, मैं आपको बताता हूँ। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमने क्या मिस्टेक किया है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ गई है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप ऐसी मिस्टेक बार बार करते जाओगे और आपको यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड लगता जाएगा तो ऐसे में आपका पेज भी सस्पेंड किया जा सकता है। जिस मिस्टेक से आपको ये प्रॉब्लम आई है, आगे से आपको ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आने के बाद हमारी प्रोफाइल को क्या क्या नुकसान हुआ है ये भी पता लगा लेते हैं। देखो, हमें जो प्रॉब्लम आ रखी है प्रोफाइल हैज सम इशू, इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है, पहले हम ये भी पता लगा लेते हैं क्या क्या हमारा नुकसान हो रहा है, प्रोफाइल पे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको आना है, देखो नीचे की ओर, यहाँ पर आने के बाद प्रोफाइल फीचर्स, जितने भी मोनेटाइजेशन फीचर्स होते हैं वो सब यहाँ पे शो करता है। सबसे पहले आपको रिकमेंडेशन को देख लेना है, ये एक्टिव होना चाहिए। अगर ये एक्टिव है इसका मतलब ये है फेसबुक पर ये प्रॉब्लम, मतलब जो एरर आ रखा है सम इशू वाला, इससे हमारे पेज पर, हमारी प्रोफाइल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है अगर रिकमेंडेशन एक्टिव है। आपके रील्स पर जैसे व्यूज आते थे ऐसे ही व्यूज लाइक्स आएंगे, ऐसे ही आपकी रीच रहेगी, रीच नहीं घटेगी, रीच बढ़ती रहेगी, वीडियो भी वायरल होगी। काफी लोग सोच रहे हैं कि ये सम इशू एरर आ गया है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड लग गया है, अब हमारा पेज ग्रो नहीं करेगा। तो भाई, जैसे आपका पेज ग्रो कर रहा था उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ऐसे ही आपका पेज ग्रो करता रहेगा अगर आपका रिकमेंडेशन एक्टिव है। पेज की आपकी जो ग्रोथ है वो सेम रहेगी, वो नहीं घटेगी। इसके बाद आ जाइए मोनेटाइजेशन में। अगर आपको मोनेटाइजेशन एक्टिव लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है आपकी
प्रोफाइल पेज पे जितने भी मोनेटाइजेशन फीचर्स अवेलेबल है वो सब एक्टिव है, कोई भी बंद नहीं हुआ है, उनसे कमाई आपकी होती रहेगी। आप एक बार ट्राई करके भी देख सकते हो। मोनेटाइजेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखो हमारी जो कमाई हो रही है मंथली मोनेटाइजेशन से वो हो रही है, चाहे वो कंटेंट मोनेटाइजेशन से हो, सब्सक्रिप्शन से हो, स्टार्ट से हो, ब्रांड डील से हो, हमारी कमाई होती रहेगी अगर मोनेटाइजेशन एक्टिव है। यानी कि हमारे मोनेटाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी कमाई होती रहेगी और हमें मंथली बैंक में पैसा मिलता रहेगा। आपकी फेसबुक पे कमाई होनी बंद नहीं होगी अगर मोनेटाइजेशन एक्टिव लिखा रहे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है मार्केट प्लेस, जो कि सस्पेंड हो रखा है इस प्रॉब्लम की वजह से। ये हमारा बंद हो रखा है, यानी कि हमें कोई भी फेसबुक की तरफ से ब्रांड नहीं मिलेगा। जो ब्रांड डील्स मोनेटाइजेशन के अंदर फीचर्स है वो है मार्केट प्लेस, जिसके अंदर फेसबुक आपको ब्रांड्स ला के देता है, आप उन ब्रांड को प्रमोट करके पैसा कमाते हो, वो आपको नहीं मिलेगा अगर इस तरीके से सस्पेंड हो रखे हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इसको हम कैसे सही करें? तो इसको सही करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे ये ले लेना है। जब आप ये एक स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आपको बैक कर देना है। देन यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पे आके डैशबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर भी ये एरर शो कर रहा है तो एक स्क्रीनशॉट आपको ये भी ले लेना है। ये सब करने के बाद गाइस अब आपको करना क्या है, यहाँ से बैक कर देना है और यहाँ पर गाइस आपको ये 3 लाइन आ रही है, 3 लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको हेल्प सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम मिलती है, हमें रिपोर्ट करना है तो आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है। देन नीचे की ओर यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आपको इंक्लूड कर देना है। इंक्लूड करने के बाद अगर आपका पेज पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप पेज सिलेक्ट कर लीजिए, बट अगर प्रोफाइल पे आ रही है तो प्रोफाइल यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सब करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब आपको एक रिपोर्ट रेडी करना है और रिपोर्ट मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी रेडी कर रखी है। वो रिपोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगी बताता हूँ। आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना है टेक्निकल सेफ 8, मेरे पेज पे आपको विजिट कर जाना है। फॉलो करना चाहोगे तो फॉलो कर लेना। देन यहाँ पे है मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल टेक्निकल सेफ, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर मैंने पूरी रिपोर्ट आपको दे दी है फेसबुक की इस तरीके से रेडी करके। अब इस रिपोर्ट को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इस रिपोर्ट को कॉपी करोगे तो यहाँ से इस तरीके से कॉपी हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ ब्रॉडकास्ट चैनल में मैं डेली पोस्ट करता रहता हूँ तो ये रिपोर्ट थोड़ी ऊपर भी जा सकती है, तो आप स्क्रॉल वगैरह करके ऊपर से इस तरीके से देखो निकाल सकते हो। अगर ये थोड़ी ऊपर चली गई है तो यहाँ से आपको मैं रिपोर्ट देता रहता हूँ इस तरीके से, तो ये रिपोर्ट आप ध्यान से देख लीजिए, मिल जाएगी। अब इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या चेंजिंग करनी है मैं आपको बता देता हूँ। इस रिपोर्ट में देखो जहां मेरी प्रोफाइल का नेम लिख रहा है, जैसे कि लिख रहा है प्रोफाइल नेम निशा बार्बी डॉल, ये प्रोफाइल का नेम है। यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना है और ये कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर भी प्रोफाइल नेम लिखा रहा है। अगर आपका पेज है तो आप प्रोफाइल की जगह पेज लिख लेना, पेज नेम, और यहाँ पे आपको ये नेम अपना लिख लेना है। इतना सब करने के बाद वापस से आपको यहाँ पे आपको डिस्क्राइब के अंदर वो रिपोर्ट पेस्ट कर देनी है इस तरीके से। रिपोर्ट पेस्ट करने के बाद अब आपको अपलोड फ्रॉम फोन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको उस स्क्रीनशॉट को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट, फिर से आपको अपलोड में जाना है और यहाँ पर सेकंड भी आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद अगर आप चाहो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बना सकते हो, जहां पर एरर शो कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। देन यहाँ से आपको सेंड कर देना है। अब जैसे ही आप सेंड कर दोगे 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर आपकी जो ये एरर है वो आपकी प्रोफाइल से हट जाएगा, आपकी प्रोफाइल सही हो जाएगी। बट अगर 72 आवर्स के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, जहां तक मैंने देखा है 40% ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, 60% रिपोर्ट से सही हो जाती है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है 40% केस में ये इससे सॉल्व नहीं होती। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सेकंड सॉल्यूशन ये है, आपको अपनी प्रोफाइल या पेज पे ब्लू टिक लगाना है, उसमें आपको एजेंट सपोर्ट मिल जाता है। तो वहां से आप एजेंट से हेल्प लीजिए, वहां से आप उससे बात कीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हटा दीजिए। अगर वो उस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं तो वो आपको बता देंगे कि हम हटा देंगे, बट अगर नहीं हटा सकते वो आपको मना कर देंगे। अब अगर वो भी मना कर देते हैं फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन ये है, फिर से मैं आपको वहीं पे लेकर आ जाता हूँ 3 डॉट में और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ प्रोफाइल स्टेटस में। फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है गाइस, अगर आपके पेज पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड लग गया, चाहे प्रोफाइल हो या पेज हो, तो इसका जो टाइम होता है वो होता है 365 दिन का। यानी कि अब आपको पूरे 1 साल वेट करना पड़ेगा। 1 साल बाद ये एरर ऑटोमेटिक हट जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिपोर्ट नहीं करना है, कोई भी सेटिंग वगैरह नहीं करना है, किसी की वीडियो भी नहीं देखनी है यूट्यूब पे। अब आपको खाली वेट करना है। कितना करना है? 365 दिन। 365 दिन बाद जो आपकी स्ट्राइक वगैरह है वो सब रिमूव हो जाएगी यहाँ से, और ये जो येलो एरर आ रखा है यहाँ पर ग्रीन राइट टिक आ जाएगा, आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको लास्ट में क्लियर बता रहा हूँ,
99% लोगों को यहाँ पर स्ट्राइक का ही वेट करना पड़ता है। इसकी जो एक्सपायर डेट होती है यहाँ पर जैसे कि हमारी 16 दिसंबर है, तो जैसे 365 दिन यानी कि एक साल कंप्लीट होता है, ये स्ट्राइक जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है ऑटोमेटिक हट जाता है 365 दिन में। पूरे 365 दिन के बाद यानी कि 366वें दिन ये स्ट्राइक हट जाती है और आपका जो प्रोफाइल है, पेज है, पहले की तरह ग्रीन टिक हो जाता है और सभी प्रॉब्लम्स आपके पेज से हट जाती है। आई होप आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है। वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।